जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 12। लास्ट टॉपिक हमने कृत्रिम वस्त्रों के दोष के बारे में पढ़ा था कि वो किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी फैशन की नकल। हमारा देश 150-200 वर्ष तक अंग्रेजों की अधीनता में रहा है और इस बीच में उनकी श्रेष्ठता की छाप हमारे मन पर इतनी अधिक पड़ गई कि यहाँ के लाखों करोड़ों व्यक्ति अंग्रेजी पोशाक का पहनना बड़प्पन, सौभाग्य का चिन्ह समझने लग गए। एक समय था कि हर एक कोट पैंट धारी को बहुत पढ़ा लिखा कोई उच्च अधिकारी और प्रभावशाली समझा जाता था और छोटे मोटे लोग उसे दूर से ही सलाम करते थे। इस परिस्थिति में अयोग्य लोगों में भी उनकी नकल करने की इच्छा होती थी ताकि पोशाक के जोर से वे भी थोड़े बहुत अंशों में अनजान व्यक्तियों की निगाह में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकें। धीरे धीरे यह मनोवृत्ति सर्वसाधारण में जड़ जमाती गई और आज यह स्थिति आ गई है कि अंग्रेजों का राज्य खत्म हो जाने पर भी उनकी पोशाक का प्रचार घटने के बजाय बढ़ता ही जाता है। हम ठीक हिसाब तो नहीं बतला सकते, पर इतना अनुमान अवश्य है कि अंग्रेजी राज्य के समय जितने भारतवासी विदेशी पोशाक पहनते थे, आज उनकी संख्या दोगुनी अवश्य हो गई है। पहले कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अधिक वेतन वाले सरकारी कर्मचारी या सरकारी कार्यों से निजी संबंध रखने वाले ठेकेदार अपने कोट पैंट का ज़्यादा उपयोग करते थे, पर अब सामान्य वेतन पाने वाले कर्मचारी, दफ्तरों के क्लर्क और हल्के काम करने वाले मजदूर तक पैंट बुशर्ट का खुलकर प्रयोग करने लग गए हैं। यद्यपि कपड़ा और सिलाई की दृष्टि से पैंट का खर्च धोती अथवा पजामा की अपेक्षा बहुत अधिक बैठता है और उसमें उठने बैठने की भी असुविधा रहती है, पर लोगों पर फैशन का भूत ऐसा सवार हुआ है कि वे खर्च, कठिनाई और विदेशीपन का कुछ भी विचार न करके उसी के पीछे लगे हुए हैं। इस प्रकार की फैशन प्रियता का एक नमूना कुछ वर्ष पहले देखने में आया था, जब कम उम्र के लड़के ही नहीं, बड़ी आयु के जवान और शिक्षित लोग भी सिनेमा के दृश्यों अथवा अभिनेता और अभिनेत्रियों के चित्रों वाले कपड़े पहनने लग गए थे। कपड़ों के कारखाने वाले तो लोगों की रुचि और धुन को परखा करते हैं और अपना व्यापार बढ़ाने के लिए नए नए फैशन के वस्त्र निकाला ही करते हैं। उन्होंने लोगों की इस मूर्खतापूर्ण सनक का खूब लाभ उठाया और 2-4 वर्ष बाजारों में ऐसे चित्रदार कपड़े खूब बिकते रहे और लोग इस उपहासास्पद पोशाक को बड़ी शान और शौकत समझकर काम में लाते रहे। हमको यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि पोशाक का राष्ट्रीयता से भी घनिष्ठ संबंध है। वस्त्रों से मनुष्य की जाति और देश का प्रकटीकरण होता है और जिन लोगों को अपनी जातीयता का अभिमान होता है वे पोशाक की रक्षा प्राणपण से करते हैं। हमारे तो देशवासी इस तथ्य को भूलकर अंग्रेजी फैशन का अंधानुकरण करते हैं। उनको यह पता नहीं कि स्वयं अंग्रेज अपनी राष्ट्रीय पोशाक के विषय में कितने सुदृढ़ हैं। यह सभी जानते हैं कि भारतवर्ष इंग्लैंड की अपेक्षा बहुत अधिक गर्म देश है और इसलिए यहाँ की संस्कृति में वस्त्रों का प्रयोग कम ही करने को अच्छा बतलाया गया है। यहाँ शरीर पर केवल एक दुपट्टा, उत्तरीय वस्त्र डालकर बड़े बड़े उत्सवों समारोहों में भाग लेना भी हीनता का चिन्ह नहीं माना जाता। धर्म उत्सवों में तो आचार्य, पुरोहित आदि पूजनीय व्यक्ति अनिवार्य रूप से केवल 2 वस्त्र खंडों का ही उपयोग करते हैं। इसका एक बड़ा कारण यही है कि इस देश की गर्म जलवायु में अधिक वस्त्रों का पहनना अनुपयोगी और असुविधाजनक ही सिद्ध होता है। पर इंग्लैंड की दशा बिल्कुल भिन्न है। वह शीत प्रधान देश है और वहाँ वर्ष के अधिकांश महीनों में ठंड से बचने के लिए कई ऊनी कपड़े एक के ऊपर एक पहनने पड़ते हैं। सबसे नीचे बनियान, फिर कमीज, बास्कट, वेस्टकोट और कोट की वहाँ सामान्य पोशाक है। जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो ऊपर से ओवरकोट और पहन लेते हैं। इंग्लैंड में तो यह सब आवश्यक और उपयोगी ही है, पर भारतवर्ष की आओ हवा में खासकर गर्मी की ऋतु में इतने वस्त्रों की कदापि आवश्यकता नहीं, वरन उनसे बड़ी परेशानी होती है। पर अंग्रेज लोग अपनी राष्ट्रीयता के ख्याल से इस देश में रहते हुए भी गर्मी का कष्ट सह लेते थे। जब बहुत अधिक असुविधा होती थी तो ठंडे पहाड़ी स्थानों में चले जाते थे, पर कभी यह नहीं सोचते थे कि यहाँ की आओ हवा के अनुकूल भारतीय पोशाक को काम में लाने लगे।
इस संबंध में हमको एक घटना का स्मरण हो आता है। बंगाल में जिन दिनों राजनीतिक आंदोलन तेजी से फैला हुआ था, लॉर्ड कारमाइकेल वहाँ के गवर्नर होकर आए। वे स्वभाव से ही बड़े सज्जन और मिलनसार थे और बंगाल की राजनीतिक असंतोष को कम करने के लिए उन्होंने भारतवासियों के साथ खूब मिलजुल कर रहना और प्रेम युक्त व्यवहार करना आरंभ किया। इसके फलस्वरूप उनकी अनेक उच्च श्रेणी के भारतीयों से घनिष्ठ संबंध और मित्रता भी हो गई। एक बार जब गर्मी बहुत अधिक पड़ रही थी, एक भारतीय सज्जन उनसे मिलने गए। उन्होंने देखा कि गर्मी की अधिकता से वे बहुत परेशान थे और खस की टट्टी, पंखा आदि की व्यवस्था होने पर भी कलकत्ते की गर्मी में व्याकुलता अनुभव कर रहे थे। उन भारतीय सज्जन ने इस विषय की चर्चा छिड़ने पर कहा कि आप लोग इतनी गर्मी में अधिक कपड़े क्यों पहने रहते हैं? अगर आप भारतवासियों की तरह धोती कुर्ता जैसी हल्की पोशाक पहन लेते तो गर्मी का इतना कष्ट न सहना पड़ता। लॉर्ड करमाइकेल ने इस बात पर कुछ असंतुष्ट होने का भाव प्रकट करते हुए कहा, क्या करें, हम मूर्ख हैं जो इतनी गर्मी में भी इतने वस्त्र पहने रहते हैं। उनका आशय यही था कि यह हमारी जातीय पोशाक है, इसी को देखकर लोग हमको अंग्रेज जान लेते हैं। अगर हम दूसरे देश की पोशाक धारण करने लगे तो हमारी जातीयता की पहचान और रक्षा कैसे हो सकेगी? इसीलिए हम गर्मी का कष्ट सहन कर लेते हैं पर अपनी पोशाक को नहीं त्यागते। इसके विपरीत हमारे देशवासी, क्या देश और क्या विदेश, हर जगह कोट पैंट की विदेशी पोशाक में रहना ही शान समझते हैं। इन नकलचीपन के लिए एकाध बार उनको राष्ट्र संघ की बैठकों में भी टोका गया है कि क्या आपकी अपनी राष्ट्रीय पोशाक और राष्ट्रीय भाषा नहीं है? हमारे देश में भी जो ऊंचे दर्जे के विद्वान और विचारक हुए हैं, वे भारतीय परिधान की महत्ता को समझने वाले और उसकी रक्षा करने वाले हुए हैं। इस विषय में पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर का उदाहरण बड़ा अनुकरणीय है। वे बंगाल में शिक्षा विभाग में एक उच्च पद पर नियुक्त कर दिए गए थे, जिसके कारण उनको प्रायः बड़े अंग्रेज अधिकारियों से मिलना जुलना पड़ता था। बंगाल के गवर्नर के पास भी वे प्रायः जाया करते थे और गवर्नर साहब गुणों के कारण उनका बड़ा सम्मान भी करते थे। पर एक बड़े अफसर होते हुए भी वे सदा अपनी ठेठ देशी पोशाक में बगलबंदी और धोती पहनकर रहते थे। एक बार यह कायदा बना दिया गया कि गवर्नर के पास कोई देशी पोशाक में ना जाए, वहाँ कोट पैंट पहनकर जाना ही आवश्यक है। जब विद्यासागर जी को इस नियम की सूचना मिली तो वे गवर्नर साहब के पास पहुंचे और उनसे कहा कि मैं आज अंतिम बार आपके पास आया हूँ, अब मैं सरकारी नौकरी नहीं कर सकूंगा। गवर्नर साहब ने कुछ आश्चर्य प्रकट करते हुए इसका कारण पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि किसी दशा में अपनी स्वदेशी पोशाक को नहीं छोड़ सकता और आपके यहाँ कोट पैंट पहनकर आने का नियम बना दिया गया है, इसलिए आपके यहाँ मेरा आ सकना और अपने कर्तव्यों को पूरा करते रह सकना असंभव हो जाएगा। लाट साहब उनके जातीय अभिमान के भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और आज्ञा दे दी कि उक्त नियम आप पर लागू नहीं होगा, आप पूर्ववत देशी पोशाक में ही आते रहें। इसी प्रकार लोकमान्य तिलक चोटी के विद्वान और भारत के सर्वमान्य नेता होते हुए भी महाराष्ट्रीय पोशाक में रहते थे और सदा धोती, पगड़ी आदि ही पहना करते थे। जब उनको अपने मुकदमे के संबंध में विलायत जाना पड़ा तब भी उन्होंने इस नियम को नहीं छोड़ा। इसी प्रकार मालवीय जी भारतीय पोशाक के परम भक्त थे और लंबा अंगरखा तथा सफेद पगड़ी एक प्रकार से उनकी प्रतीक बन गई थी। वे सदा बड़ी बड़ी सरकारी काउंसिलों और कमेटियों में बुलाए जाते थे, सदस्य बनाए जाते थे। अंग्रेज अधिकारियों से विशेष संबंध भी रहता था, पर उन्होंने एक दिन के लिए भी अपने नियत वस्त्रों के बजाय अंग्रेजी ढंग के कपड़े नहीं पहने। गांधी जी की विशेषता तो जगत प्रसिद्ध है। उन्होंने भारतीय आदर्श का पालन करने के लिए लंगोटी और ओढ़ने के एक वस्त्र के अतिरिक्त सब कपड़ों का त्याग कर दिया था और विलायत में ब्रिटिश सम्राट के महल में नियंत्रित किए जाने पर भी उसी वेश में वहां गए। बादशाही महलों में पूरी पोशाक में ही जाने का नियम है और खुले पांव रखकर वहां किसी भी व्यक्ति के प्रवेश का निषेध है, पर गांधी जी के लिए इस नियम को एक विशेष आज्ञा द्वारा हटा दिया गया और वे लंगोटी पहनकर ही सम्राट से मिले। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि पश्चिमी फैशन की नकल में हमने कई बार अपने वस्त्रों को हम नहीं पहनते अपने देश में भी,
और हम विदेशियों की नकल करने लगते हैं। लेकिन जो हमारे देश के वस्त्र हैं वो हमारे देश की जलवायु के अनुकूल हैं, जो विदेशी लोग वस्त्र पहनते हैं वो उनके यहाँ की जलवायु के अनुकूल हैं। तो इसलिए हमें अपने देश में अपने देश की जलवायु के अनुकूल वस्त्र ही पहनने चाहिए। फिर इसमें बहुत बड़े-बड़े विद्वान व्यक्तियों के उदाहरण दिए गए जिन्होंने अपनी पोशाक को नहीं बदला। जब अंग्रेज़ों ने ऐसे कानून भी लगाए कि महलों में या उनके दफ्तरों में विदेशी पोशाक में काम करना है तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया और वो अपने देश की पोशाक में ही काम करने आए। क्योंकि जो आपकी पोशाक है वो आपके देश की, आपकी जाति की गरिमा को भी प्रदर्शित करती है। और इस मामले में अंग्रेज लोग बहुत पर्टिकुलर थे। उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि जब उनसे कहा किसी ने, एक गवर्नर हैं, उनसे जब किसी ने कहा कि आपको यहाँ अगर इतनी अधिक गर्मी लग रही है तो भारतीय पोशाक धारण करें, तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। बट हम उनकी नकल करके अपने देश में अपने देश की जलवायु के विपरीत पोशाक धारण करते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक भी है। तो इसलिए हमें जहाँ पर हम हैं वहाँ की जलवायु के हिसाब से पोशाक को धारण करना चाहिए और अगर हो सके तो अपने देश की पोशाक को धारण करें, उससे हमारे देश की गरिमा भी बढ़ती है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।